एक सुंदर समय परमेश्वर हमको दिया है, एक सूक्ष्म वचन आज हमारे जीवन में यह परमेश्वर ने दिया हुआ है। ये वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, ये हन्ना और के जीवन की एक गवाही है। सुंदर यह परमेश्वर ने उनके जीवन में अनुग्रह आशीष दिया है। ऐसा आशीष यदि उसके जीवन में भी कैसे होता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में आइए हम इस जीवित वचन को हम जानने पाएंगे। ये उसका परिवार के बारे में इसमें दिया हुआ है। ये एफ्रेम के पहाड़ी देश में एलकाना नामक एक पुरुष रहता था। वह एफ्रामी था और उनके दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना का तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। हम परमेश्वर की योजना के बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना भविष्य में हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए क्या है, इन चीज़ों को हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर इसी अंत में वहाँ वचन में कहता है कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय इसका 28 वचन में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई होता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। मतलब जो उसकी सेवा करते हैं उनके लिए जो भी उनके जीवन में घटना घट रहा है वो बहुत अच्छा के लिए ही घट रहा है। यहाँ पे देखो, ये दोनों परमेश्वर के दास और दासी है, एलकाना और हन्ना और पनित्रा, हन्ना और ये पनिन्ना। लेकिन देखो इसमें लिखा हुआ है ये यहोवा से प्रेम करते थे बोल करके यहाँ लिखा हुआ है। इसी कारण तो वहाँ आगे लिखा हुआ है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर के सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो पर जाता था। और वो होप्नी और पिनाहास नामक दो एली के दो पुत्र रहते थे, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये परमेश्वर से इतना प्रेम रखते थे, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है हन्ना का कोख को बंद कर रखी थी। यहाँ पे लिखा है 5 में लिखा हुआ है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहोवा परमेश्वर का क्या योजना है हम नहीं जानते। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर भी आज के दिन में हो सके हम दुखी में होंगे, हो सके हमारे जीवन में निराशा होगा, हो सके हमारे कुछ ऐसे चीज़ होगा जो हमारे से हल नहीं हो रहा होगा, या कोई ऐसे मतलब हमारा शरीर होगा या हमारा कोई ऐसी चीज़ होगा जो हमसे वो हो नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ परमेश्वर उसको ठीक कर देना चाहिए, लेकिन वो हमारा इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। जैसे हम हन्ना के जीवन में आज देख रहे हैं, हन्ना यहोवा से प्रीति रखती थी, उसके साथ उसके पति के साथ वो भी मेल बलि चढ़ाने के लिए जाया करते थे और यहोवा का भय मानते हुए वो जीवन व्यतीत करता था। लेकिन पनिन्ना उसके हन्ना को वो चिढ़ाया करते थे, क्योंकि उसका बेटा नहीं है बोल करके, उनका कोई बेटे नहीं है बोल कर चिढ़ाया करते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को कब सुना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? क्योंकि वो बहुत, जिसके जीवन में दुख हो, जिसके जीवन में निराशा हो और वो यहोवा परमेश्वर का भय मानते हो और उनके जीवन कुछ आशीष ना हो, तो लोगों के जीवन में व्याकुल या दुख ऐसा ही रहता है। वैसे ही हन्ना के जीवन में था। हन्ना की प्रार्थना का उत्तर कब सुनाई दिया? जैसे हम किसी प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है? कभी कभी हमारा मन के अनुकूल हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमको इतना दिन हमारी प्रार्थना को उत्तर दे, इतना दिन में हमारा काम बन जाए, लेकिन हमारा काम बनता नहीं है। उसके पीछे भी यहोवा परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है, उसके बारे में हम आज जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, हन्ना का प्रार्थना का उत्तर कब वहाँ पे हुआ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हन्ना और एली के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू पर एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यहाँ पे ये जो हन्ना है वो खाना खाने के बाद वो मंदिर के चौखट में उसके पास एली याजक भी बैठा हुआ है और अपने मन में व्याकुल होकर के, उदास होकर के यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे। यहोवा परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को कैसे सुना, जिसके विषय में हम आज सुन रहे हैं। यदि हम भी ऐसे ही
प्रार्थना करेंगे तो सचमुच हमारा प्रार्थना का उत्तर भी यहोवा परमेश्वर ने सुनेगा। कैसे प्रार्थना की उसको यहाँ पे हम देखते हैं। हन्ना की प्रार्थना अब तक जितना प्रार्थना की थी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं हुआ, लेकिन क्या प्रार्थना ऐसी की कि उन्होंने उसका आशीष का द्वार को खोल दिया। वो 11 वचन में दिया हुआ है। और उसने यह मन्नता मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के पुत्र को तो पुत्र दे, तो मैं उसके तेरे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने नहीं दूंगी। इसको बोलते हैं मन्नता की प्रार्थना। यदि हम मन्नता किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए यहोवा परमेश्वर से हम मन्नता रख रहे हैं और उसको प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो मन्नता की प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है। जैसे मेरे जीवन में एक मन्नता को प्रार्थना बोलने से एक विषय में रखा था, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन में यदि मेरे ये दुख जो मेरे जीवन में चल रहा है, इसको यदि सचमुच पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं आपको जो मैं दशमांश देता हूँ उसका मैं 30 गुना दशमांश यहोवा परमेश्वर को दूंगा। ऐसे मैं एक मन्नता यहोवा परमेश्वर के सामने रखा हूँ। यदि ऐसे ही इन्होंने देखा मन्नता की प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है, इसी कारण हम उसको आज में सीख रहे हैं कि मन्नता की प्रार्थना क्या होता है। हन्ना का प्रार्थना का उत्तर इतना दिन तक नहीं सुना दिया, लेकिन जब उन्होंने मन्नता मानी यहोवा परमेश्वर यदि अगर सचमुच अपने दासी को भूल न जाए, अपने दासी को एक पुत्र दे तो उसे जीवन भर यहोवा के लिए अर्पण करूंगी। ऐसे जब वो प्रार्थना की, देखो जब प्रार्थना की तब क्या हुआ, देखो जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा था। तब हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके होंठ तो हिलते थे परंतु कुछ शब्द सुन ना पाता। इसीलिए एली ने समझा कि यह तो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और हन्ना ने कहा, नहीं मैं, हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं ना तो दाखमधु पिया है ना मदिरा, मैं तो अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। तब अपनी दासी की ओजी स्त्री ना जान, और जो कुछ मैं अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने के और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उनका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना को सुना। जब उन्होंने मन्नता मानी और यहोवा से प्रार्थना की, तब जिस दिन उन्होंने मन्नता मानी और जिस दिन वो दुखी होकर के प्रार्थना कर दी कि, और देखो यहोवा परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रेरित होते हैं उनका देखो एक वर्ड उन्होंने बोला कि कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एक शब्द। आज तक कोई एली तो समझा था कि पहले प्रार्थना कर रही थी, नहीं ये नशा में है, इस कारण ऐसे प्रार्थना कर रही है तो नशा से उतार, कब तक नशा में रहेगी। लेकिन वो एली को पता चल गया कि इन्होंने मन्नता की प्रार्थना मांग रही है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने, दास ने कहा एली ने, कुशल से चली जा, यहोवा परमेश्वर ने मन चाहा वर दे। ऐसे यहोवा परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। आज तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, हम ऐसे ही मन्नता करके प्रार्थना करके करेंगे और यहोवा परमेश्वर हाथों में सब देंगे। सचमुच है कि उसका समय आएगा, यहोवा परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर इस छोटी सी वचन से हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।